लेकिन फेस वैल्यू नहीं है, चेहरा नहीं पहचान रही है दुनिया। तो जो खुद को पहचानवाने का एक संकट है वो कम से कम मुशायरे की दुनिया में नहीं था। यहाँ सिर्फ ग्लैमर नहीं था, पहचान थी। पैसा नहीं था, पहचान थी, शोहरत थी। तो मुझे लगा कि दो ही चीजें तो ऐड करनी है, धक्के क्यों खाए जाए वहां जाकर के। मैंने इसी दुनिया को बड़ा किया। आज मुशायरे की दुनिया में पैसे भी हैं, शोहरत भी है, ग्लैमर भी है। आप ये कह सकते हैं कि ले आओ किसी की जुल्फ का बादल बुलाता है। मेरी उम्र शायद बोल रही है इसमें। चले आओ किसी की जुल्फ का बादल बुलाता है, तुम्हारी याद में होकर कोई पागल बुलाता है, बुलाती है किसी की संदली बाहों की बेचैनी। हेलो, मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में इमरान साहब की एक छोटी सी क्लिप देखिए। मैं चाहता हूँ इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी साहब को जब फिल्मी दुनिया से एक ऑफ़र आया कि आप चले आए यहाँ, गीत गज़ल गाने लिखिए, लेकिन इमरान साहब ने क्या जवाब दिया आज के इस वीडियो में पता चल जाएगा आपको। लेकिन उसके बाद में बड़े ही प्यार भरे एक उनसे फरमाइश की गई कि अपनी जवानी के भी शेर सुनाएं, तो उन्होंने अपनी जवानी को याद करते हुए अपने शेर कहे। आइए वीडियो को देख लेते हैं। अगर पसंद आए तो डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके दिल में जो भी सवाल हो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आइए वीडियो देख लेते हैं। लेकिन फेस वैल्यू नहीं है, चेहरा नहीं पहचान रही है दुनिया। तो जो खुद को पहचानवाने का एक संकट है वो कम से कम मुशायरे की दुनिया में नहीं था। यहाँ सिर्फ ग्लैमर नहीं था, पहचान थी। पैसा नहीं था, पहचान थी, शोहरत थी। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि दो ही चीजें तो ऐड करनी है, धक्के क्यों खाए जाए वहां जाकर के। मैंने इसी दुनिया को बड़ा किया। आज मुशायरे की दुनिया में पैसे भी हैं, शोहरत भी है, ग्लैमर भी है। आप ये कह सकते हैं कि नए दौर का एक ऐसा शायर है जो लग्जरी लाइफ जीता है, 5 स्टार कल्चर जीता है, अच्छी गाड़ी से चलता है, उसके फैंस उसे बिल्कुल स्टार की तरह प्यार करते हैं। लाखों लोग सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो करते हैं। मैं एक वीडियो अपने चैनल पे अपडेट करता हूँ तो मेरा ख्याल है कि एक दिन में उसके 3-4 लाख व्यू हो जाते हैं। तो एक ठीक ठाक मैं एक फोटो अपनी अपलोड कर दूंगा फेसबुक पर तो दिन भर में 20-25 हजार लाइक आ जाते हैं। तो वो फिल्मी दुनिया के उन गीतकारों के पास ये चीज नहीं हासिल है उन्हें, जो पर्दे के पीछे रह के गीत लिख रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि मैं ज्यादा अच्छी दुनिया में हूँ, तो मैं क्यों जाऊँ बॉलीवुड में, क्यों गीत लिखने के लिए लाइन लगाऊं। इस दुनिया का हमें इल्म नहीं था। मुझे नहीं पता था कि कवि सम्मेलन और ये कवि मंच और शायरी अब इतने पॉपुलर हो गए हैं। आप बस इस बात से अंदाजा लगाइए कि 6 महीने पे, सिर्फ 6 महीने में मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे 3.5 करोड़ व्यूज हैं। मुझे गिनना भी नहीं आता करोड़ों में। हम छोटी 24.4 मिलियन की आबादी आंकड़ा है। बहुत बड़ा है। मतलब कवि सम्मेलन और मुशायरे की दुनिया में ये नहीं था पहले। लेकिन इस बीच ये चीजें आई हैं कि लोग जो है अपना मनोरंजन इंटरनेट से हट करके, जो एक ऐसी दुनिया थी जो मशीनी दुनिया थी उससे हट करके उन्हें लग रहा है कि कविता के जरिए, शायरी के जरिए एक स्वस्थ मनोरंजन मिल रहा है, एक हेल्दी इंटरटेनमेंट उनको हासिल हो रहा है। तो वो अब प्यार भी करते हैं और पैसे भी आ गए थोड़े से। चीजें कहीं ना कहीं टीवी चैनलों ने कवि सम्मेलनों को पकड़ा, मुशायरों को पकड़ा, और यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आपके टैलेंट को दुनिया के सामने रखने का। तो मुझे लगता है कि हमने इस दुनिया को ठीक ठाक बेहतर कर लिया है। और अब तो नई पीढ़ी जो है वो फिल्मी गीतकार नहीं बल्कि वो शायर बनना चाहती है, वो इमरान प्रतापगढ़ी बनना चाहती है, वो कुमार विश्वास बनना चाहती है। तो मुझे खुशी है कि हमने चीजों को बेहतर किया। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा ये सब सुनकर। तो इस माँ की दुआएं भी लेते जाइए। आपका आमंत्रण और मेरा यहाँ पहुँचना तो मेरे लिए तो ये सफर बहुत यादगार है। और मैं हिंदुस्तान में जाके लोगों को बताऊंगा कि मैं आपसे मिलके आया हूँ। मुझे कुछ लोगों ने परसों इनबॉक्स किया कि आप वहाँ हैं तो उनसे ज़रूर मुलाकात कर लीजिएगा। तो मुझे अच्छा लगा कि मुझे खुद आपकी तरफ से एक दावतनामा आ गया कि आप आइए, स्टूडियो आइए। तो मैं अभिभूत हमारी है, आपका ये बड़प्पन है। आप इतनी खूबसूरत उर्दू बोलती हैं कि मुझे लग रहा है कि मैं हिंदी में ही बात करूं तो बेहतर है। बहुत खूबसूरत उर्दू है आपकी। ऐसे नहीं जाने देंगे, कुछ जाते जाते सुना दीजिए आप हमें। हाँ बिल्कुल, मैं वो जो सिलसिला छूटा था, मैं अपने गांव की मिट्टी की खुशबू साथ लाया हूँ, उसी के कुछ खतात और सुना देता हूँ कि किसी ने टूटते सपने वाह भाई वाह,
बिखरती शाम भेजा है, क्या कहना। किसी ने अपनी आंखों का छलकता जाम भेजा हाय हाय हाय। है, मेरे त्योहार को रंगीन करने अब तो आ वाह। जाओ, किसी ने आंसुओं के साथ ये पैगाम पैगाम भेजा है। भेजा वाह भाई वाह। है, किसी ने आंसुओं के साथ ये ये पैगाम। पैगाम भेजा है, वाह। चले आओ किसी की जुल्फ का हाय हाय हाय। बादल बुलाता क्या है। कहना भाई। मेरी उम्र शायद बोल रही है इसमें। हम्म। चले आओ किसी की जुल्फ का बादल बुलाता है, तुम्हारी याद में होकर कोई पागल बुलाता है, बुलाती है किसी की संदली बाहों की बेचैनी, वाह भाई वाह। किसी की आंख का भीगा हुआ काजल बहुत बढ़िया भाई, बुलाता बहुत है, अच्छा। किसी की आंख का भीगा भीगा हुआ दिल बुलाता है। वाह भाई बुलाता वाह। है। क्या कहने चलो, भाई। ईश्वर करे, ऊपर वाला करे, किसी की आंख का काजल भीना न हो, वो बहे ना। शुभकामना एक बार फिर बहुत आपके शुक्रिया साथ। तमाम सुनने वाले परदेशियों को मेरी तरफ से, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से बहुत प्यार भरा सलाम है, बहुत सारी मोहब्बतें हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद रहे, इसके लिए दुआ करें और हम सब हिंदुस्तान को मिलकर बेहतर बनाने की कोशिशें करें। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके बीच आकर के, और दोबारा कभी फिर मुलाकात की जरूर परदेशियों आइएगा। से तो और। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को देख लिया कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने किस तरीके की शेर व शायरी करी और फ़िल्मी दुनिया में वो क्यों नहीं गए। इस वीडियो के माध्यम से उन्होंने बताने की कोशिश की। हालाँकि उन्हें 1-2 पैगाम आया कि आप फ़िल्मी दुनिया में आ जाइए, गीत लिखिए, गाने लिखिए, ग़ज़लें लिखिए। तो ऐसे में उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने सोचा कि नहीं, मेरी फेस वैल्यू वहाँ पर नहीं रह जाएगी। हम कहीं बैठ कर के कमरे में, ऑफ़िस में शेर लिखेंगे, गीत लिखेंगे, ग़ज़लें लिखेंगे और उसका सारा क्रेडिट पढ़ने वाला लेकर चला जाएगा। लोग ये समझेंगे कि इसी शख़्स ने जो पढ़ रहा है, इसी ने लिखा होगा, ये पढ़ रहा बस उसकी वैल्यू बनेगी। जिसने लिख कर दिया दुनिया उसे नहीं पहचान पाएगी। तो शायद इसलिए इमरान साहब ने सोचा कि मुशायरे की दुनिया में सही है, खुद लिखो, खुद पढ़ो, दुनिया आपको सलाम करेगी, दुनिया आपको चेहरे से पहचानेगी। शायद इमरान साहब ने वही एक फ़ार्मूला इस्तेमाल किया। वो उन्होंने शायरी ज़्यादा पसंद करी, मुशायरे ज़्यादा पसंद किए, कवि सम्मेलन ज़्यादा अटेंड किए, तो उन्होंने अपनी दुनिया बनाई, इसमें ग्लैमर बढ़ाया। इसमें इतनी लोग भीड़ नहीं पहले होती थी। जब इमरान साहब मुशायरे में आए, तब एक भीड़ इकट्ठा होने लगी। उन्हें सुनने के लिए लाखों लोग आ जाते थे। पहले तो मुशायरों में कहीं एलसीडी नहीं लगाई जाती थी, अब तो जगह-जगह पर एलसीडी लगा दी जाती है, क्योंकि इतना क्रेज़ बढ़ गया मुशायरे का, शायरी का। अब कोई भी शख्स होता है, जैसे इमरान साहब ने इसमें कहा कि कोई ज़्यादातर अब लोग शायर बनना पसंद करते हैं, इमरान प्रतापगढ़ी बनना चाहते हैं। अच्छी बात है। मैंने खुद कई वीडियो सोशल मीडिया पर देखता रहता हूँ, यूट्यूब पर देखता रहता हूँ। कई आज नए-नए शायरों को देखता हूँ, तो ये लगता है कि हाँ, इसके अंदर कुछ तो इमरान जैसा लग रहा है। ये ज़रूर उनके शब्दों से लग जाता है कि हाँ, इमरान को ये फ़ॉलो कर रहा है शख्स। उसकी शायरी बता देती है। वो जो माइक पर खड़ा होता है, वो जब बोलता है तो उसकी बातों से ये पता लग जाता है कि ये किस शायर को फ़ॉलो कर रहा है, किसको अपना आइडियल मान रहा है। तो ये भी उससे पता लग जाता है। उसके बाद में इमरान साहब से गुज़ारिश की गई कि हम ऐसे नहीं जाने देंगे, अब कुछ तो सुनाएँ। तो फिर उन्होंने कहा कि किसी की आँख का छलकता जाम बुलाता है, किसी की संदली सी बाहें बुलाती हैं। तो कुछ इस तरीके से वो शेर है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक दौर था इमरान साहब जब उस दौर में लब रुखसार जुल्फ़ां चल ख़तों की बातें किया करते थे। लहराती जुल्फ़ों पर शेर कहा करते थे। लेकिन वक़्त बीतता गया और उन्होंने बस जब चीखें सुनी समाज में, लोगों का दर्द देखा, चीखते हुए ये आवाज़ सुनी उन्होंने, तब फिर उन्होंने अपने आप को फिर लहराती हुई जुल्फ़ों की तरफ चेहरा नहीं किया, बस उन माँओं की तरफ चेहरा किया जिनके आँसुओं से उनका दामन तर हो जाता था, भीग जाता था। तो शायद इमरान साहब ने उस दर्द को अवाम का दर्द गाया, अवाम का शायर बने वो। तो शायद इसीलिए उन्हें लोग प्यार करते हैं। इसीलिए उन्हें लोग मान-सम्मान देते हैं और इसीलिए लोग उन्हें अपने पलकों पर बिठाकर सुनते हैं। इसीलिए लोग उनके लिए
मुसल्लों पर खड़े होकर के नमाज़ों में दुआ मांगते हैं, शायद यही इमरान की सबसे बड़ी ताकत है। यही इमरान से इमरान प्रताप गढ़ी होते हैं, क्योंकि बड़े बड़े शायरों ने काफ़ी विरोध किया इमरान साहब को कि बड़े शायर हैं, वो मंच पर आएंगे तो हम नहीं आएंगे, या मेरी एक शर्त है कि इमरान अगर आए मंच पर बाद में आए, जब तक हम पढ़ ना लें तब तक इमरान मंच पर नहीं आ सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये भी सब कुछ बताया गया। खैर कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखना। जय हिंद।